गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.2 आव्यूह प्रतिलोम का। ठीक है, इसमें 13 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। यदि a बराबर क्या दिया गया है 3 1 -1 2 ये मैट्रिक्स दिया गया है, तब आपको दर्शाना है, सिद्ध करना है कि a² - 5a + 7i = 0। ठीक है, और इसकी सहायता से ये जब हम बता देंगे तब इसकी सहायता से हमें क्या करना है, ए इनवर्स ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें आपका 2 क्वेश्चन दिया गया है। आपको सबसे पहले क्या करना है, a², हाँ ए की वैल्यू जब दी गई है तो आपको a² - 5a + 7i = 0 प्रूफ करना है। फिर उसके अकॉर्डिंग इसकी सहायता से आपको ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, एक प्रूफ करना है और एक आपको मान निकालना है। समझ में आ गया? चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। ठीक है, सॉल्यूशन पहले क्या करेंगे, हम a² - 5a + 7i = 0 प्रूफ करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए a² की वैल्यू। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, a हमारे पास दिया गया है 3 1 -1 और 2। हम क्या करेंगे, सबसे पहले a² निकालेंगे। तो a² मतलब होता है a × a लिख सकते हैं। यहां से हम लिख सकते हैं a की वैल्यू रख देंगे 3 1 -1 और 2 और इंटू कर देंगे किसका, 3 1 -1 और 2 का। इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे, देखिए क्या आ जाएगा, 3 का 3 से मल्टीप्लाई 9 और -1। ठीक है, और 3 × 1 मतलब 3 और +2। फिर नेक्स्ट हमारा आ गया -1 का 3 से मल्टीप्लाई तो -3 और -1 का 2 से मल्टीप्लाई तो -2। फिर -1 का 1 से मल्टीप्लाई -1 और 2 का 2 से मल्टीप्लाई तो +4। ठीक है, ये हो गया। अब इसके आगे देखेंगे, इसको और सॉल्व कर लेंगे। क्या आ जाएगा, 9 में 1 कैंसिल घट जाएगा, क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 3 और 2 5 हो गया, -3 -2 -5 हो गया और ये आपका आ गया 3। ठीक है, ये तो हो गया आपका a² की वैल्यू। ठीक है, a² की वैल्यू हमें पता चल गया। अब हमें निकालना है 5a। ठीक है, चलिए 5a निकाल लेंगे। तो यहां से हम निकाल सकते हैं 5a। नाउ अब 5a = क्या आ जाएगा, 5 × a क्या है, 3 1 -1 और 2। इसको हम लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा, 5 × 15 5 -5 और 10। ये हो गया आपका 5a की वैल्यू। और हमें चाहिए 7i। 7i हम लिख सकते हैं यहां से 7 × i क्या है आपका, यूनिट मैट्रिक्स है। कितने ऑर्डर का, यहाँ पे हम मैट्रिक्स हमारे पास दिया गया है 2 ऑर्डर का, तो यहाँ i जो लेंगे, यूनिट मैट्रिक्स लेंगे, वो भी 2 ऑर्डर का ही होगा। तो इसको लिख सकते हैं हम 7007। ये हो गया 7i की वैल्यू। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम लेफ्ट साइड में पुट कर देंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से a² - 5a + 7i वैल्यू रख दो। इसमें क्या आ जाएगा, a² की वैल्यू हमने निकाल लिया 8 5 -5 और 3 और -5a की वैल्यू हमने निकाल लिया 15 5 और -5 10 और 7i की वैल्यू निकाल लिया 7007। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा, देखिए ये आपका हो गया 8 7 15, 5 -5 को 0 से जोड़ेंगे -5 ही रहेगा, 7 और 3 10 हो गया। ठीक है, फिर आपका आ गया 15 5 -5 10। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए क्या आ जाएगा, 15 में 15 घटा 0, 5 में 5 तो 0, -5 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो +5 हो जाएगा। -5 + 5 आपका आ जाएगा 0। 10 माइनस प्लस में है तो ये भी आपका 0 आ गया। तो इस तरीके से हमारा जो मैट्रिक्स निकल के तैयार हुआ उसकी वैल्यू क्या आ गई, 0।
ठीक है। तो यही हमें शो करना था कि a² माइनस 5a प्लस 7i इक्वल्स टू क्या प्रूफ करना था, 0, जो हमने प्रूफ कर दिया। यहाँ पे आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है, प्रूफ हो गया। अब चलते हैं आगे, क्या बोला गया था, ए इनवर्स ज्ञात करना है ना। इसकी सहायता से ए इनवर्स आपको ज्ञात करना है, तो ए इनवर्स हम निकालेंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं a² माइनस 5a प्लस 7i इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं ये जो समीकरण है इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, जो हमने प्रूफ किया उसको। समीकरण एक में ए इनवर्स का गुणा करने पर, ठीक है, समीकरण एक में ए इनवर्स का गुणा करने पर या पूर्व गुणन करने पर, पूर्व गुणन कहने का मतलब क्या है, इसके पहले, ठीक है, इसके पहले में मतलब यहाँ पे बोला जाए तो लेफ्ट साइड में, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर दोनों पक्ष में करेंगे, है ना, एक पक्ष में तो होता ही नहीं है। समीकरण एक में ए इनवर्स का गुणा करने पर, ठीक है। देखिए इसमें ए इनवर्स का हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो क्या आ जाएगा देखेंगे, ए इनवर्स लिख सकते हैं a² माइनस 5a प्लस 7i इक्वल्स टू 0 इंटू ए इनवर्स। यहाँ पे लिख सकते हैं ए इनवर्स इंटू 0, ठीक है। जीरो में ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करो या ए इनवर्स में 0 का मल्टीप्लाई करो, आएगा तो 0 ही, है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये वाला साइड तो 0 हो गया, और इधर का साइड जो मिला हमें ए इनवर्स इंटू a² लिख सकते हैं, एक बार लिख लेंगे, माइनस 5 ए इनवर्स इंटू a प्लस 7 ए इनवर्स इंटू आई, ठीक है। चलिए देखेंगे क्या आ जाएगा। ए इनवर्स जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, आपस में जुड़ जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ए इंटू ए सेम है तो पावर जुड़ेगा, तो क्या आ जाएगा आपका a⁻1 अर्थात a, और माइनस यहाँ पे ए इनवर्स और ए है, ठीक है। इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करें तो पावर क्या आ जाएगी, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो -1 + 1 आपका 0 पावर बन गया। दैट मीन्स यहाँ पे लिख लेंगे a⁻0 प्लस 7 ए इनवर्स, ठीक है। ए इनवर्स का हम आई से मल्टीप्लाई करें तो ए इनवर्स ही आएगा। आई क्या है, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल सकते हैं या तत्समक आव्यूह। अब यहाँ से हम देखेंगे तो ये आ जाएगा 5। a⁻0 की वैल्यू होती है, किसी भी संख्या का पावर आप 0 करेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। 1 को हम यहाँ पे आई ले लेंगे, प्लस 7 ए इनवर्स इक्वल्स टू 0। अब हमें देखिए क्या निकालना था, इसमें ए इनवर्स ज्ञात करना था इसकी सहायता से। तो यहाँ से हम ए इनवर्स की वैल्यू आसानी से बता सकते हैं। चलिए देखें क्या आ जाएगा, ए इनवर्स इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 5i माइनस a अपॉन 7, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। चलिए अब वैल्यू पुट कर देंगे ए इनवर्स की 5i की, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ए इनवर्स इक्वल्स टू, अब ए का मान रखने पर, ठीक है, ए का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा देखेंगे, 5i, ए का यहाँ पे लिख लेंगे आई व ए का मान रखने पर, ठीक है। आई की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1001 सेकेंड ऑर्डर के लिए, और ए की वैल्यू आपके पास दी गई है क्या, 31 माइनस 1 2, ठीक है, अपॉन में क्या है 7। इतना समझ में आ गया। अब इसको हम अलग अलग ले लेंगे तो आपको आ जाएगा देखेंगे, ए इनवर्स इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं हाँ, तो देखेंगे ए इनवर्स को हम लिख सकते हैं 5/7 होगा, है ना। तो 5/7 आई में हम यूनिट मैट्रिक्स में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा
सेकंड ऑर्डर के लिए है तो 5/7 0 0 5/7। फिर अपना आ जाएगा ये जो a की वैल्यू थी a/7, तो a/7 तो a की वैल्यू जो थी उसमें हम 7 को डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3/7 1/7 और -1/7 2/7। ठीक है, ये हो गया आपका a की वैल्यू। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा। ये आपका आ जाएगा 5/7 में हम 3/7 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा देखेंगे 2/7। ठीक है, 0 में हम 1/7 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -1/7। 0 में माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 0 + 1/7 करेंगे तो ये हो जाएगा 1/7 और 5/7 में हम 2/7 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3/7। तो ये हो गया आपका a इनवर्स की वैल्यू, यही हमें निकालना था। आ गया समझ में। हमने क्या किया, जो a की वैल्यू दी गई थी उसके अकॉर्डिंग हमने वैल्यू जो फाइंड करना था a² - 5a + 7i निकालना था, उसको 0 सिद्ध करना था, उसको हमने किया। फिर इसी इक्वेशन के जरिए हमने a इनवर्स फाइंड किया। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं 21वें नंबर का क्वेश्चन। इधर का क्वेश्चन आप बना के देखेंगे, ठीक है, नहीं बनता है तो व्हाट्सएप करेंगे। अब देखेंगे 21वें नंबर का क्वेश्चन। 21वें नंबर का क्वेश्चन आपका दिया गया है, यदि a = 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 तब एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट a आपको फाइंड करना है। ठीक है, ज्ञात करना है। उसके पहले आप इधर का क्वेश्चन एक बार हिंट कर देती हूँ मैं, क्या क्या करना है ना। ये तो लगभग a इनवर्स ही फाइंड करना है, इसमें आपको a इनवर्स = a' प्रूफ करना है। तो आप a इनवर्स की वैल्यू 16 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, a इनवर्स की वैल्यू आप निकालेंगे और ये जो आपका a की वैल्यू दिया गया है उसका डेस फॉर्म निकालेंगे। डेस कैसे निकालते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जब हम डेस वाला जो है वो आप निकाल सकते हैं, रो को कॉलम, कॉलम को रो। ठीक है, तब ये तो हो गया a इनवर्स = a', आपको सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखेंगे 17वां नंबर का क्वेश्चन बोला गया है लेमडा का मान ज्ञात करना है। जब a की वैल्यू आपके पास दी गई है, a की वैल्यू दी गई है, साथ ही साथ आपका इक्वेशन दिया गया है जो 0 की इक्वल होता है, तो आपको लेमडा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये भी बन जाएगा। फिर आपके पास है 18 नंबर का क्वेश्चन, बोला गया है आव्यूह समीकरण से आव्यूह x ज्ञात करना है। ठीक है, x की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, यहाँ से आप ये जो x का मल्टीपल है उसको आप इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो यहाँ इनटू में है तो इधर आके आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा और आपका क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी। फिर आपका 19वां नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, बोला गया है a इनवर्स और b की वैल्यू दी गई है, तो ए बी का होल इनवर्स आपको फाइंड करना है। यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि जब ए इनवर्स हमारे पास दिया गया और बी की वैल्यू दी गई है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी इनवर्स फाइंड कर लेंगे और बी इनवर्स फाइंड करने के बाद यहाँ पे क्या बोला गया है, बी इनवर्स फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास ए इनवर्स और बी इनवर्स दोनों की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि ए बी का होल इनवर्स आपको निकालना है, तो ए बी का होल इनवर्स दैट मीन्स हम लिख सकते हैं बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो आप यहाँ से बी इनवर्स और ए इनवर्स की वैल्यू पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, फिर है आपका 20वां नंबर का प्रश्न। 20वें नंबर के प्रश्न में बोला गया है यदि a = दिया गया है कोई मैट्रिक्स, तब आपको डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट a निकालना है। तो इसका मतलब है कि आप सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा एडजॉइंट a, जो कि मैंने पहले बता दिया है। एडजॉइंट a निकाल लेंगे, फिर एडजॉइंट a निकालने के बाद उसका क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट मतलब होता है मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एडजॉइंट ए पहले निकालेंगे और एडजॉइंट ए निकल जाएगा तो उसका आप क्या कर लेंगे, डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21वें नंबर पे।
आपके पास ए की वैल्यू दी गई है और एडजॉइंट निकालना है किसका, एडजॉइंट ऑफ ए का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, चलिए देखेंगे इसका सॉल्यूशन। एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए हमें निकालना है, ठीक है। एडजॉइंट ए का एडजॉइंट निकालना है, तो हम सबसे पहले एडजॉइंट ए फाइंड कर लेंगे, अंदर वाला जो बोला गया है, फिर उसका फिर एडजॉइंट निकाल लेंगे, ठीक है। 2 बार एडजॉइंट निकालना है। तो चलिए पहले हम निकालते हैं एडजॉइंट ए। सॉल्यूशन है इसका एडजॉइंट ऑफ ए, पहले फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमें ये जो मैट्रिक्स दिया गया है इसके प्रत्येक एलिमेंट का क्या निकालना है, माइनर निकालना है, ठीक है। तो प्रत्येक एलिमेंट का माइनर निकालने के लिए, जैसे कि यहाँ पे आपका फर्स्ट एलिमेंट दिया है स्मॉल a11 पोजीशन का, इसको हम, इसका जो माइनर निकलेगा उसको हम कैपिटल A11 डालेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, माइनर मतलब हिंदी में सहखंडज बोला जाता है, ठीक है। A11 अर्थात 3 का क्या, सहखंडज या 3 का माइनर, ठीक है, सहखंडज। तो 3 का सहखंडज हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखेंगे 3 का सहखंडज 3 तिया 9 -4 क्या आ गया, 5 आ गया। पोजीशन यहाँ पे 3 का प्लस है तो इसलिए हमने +5 लिया। फिर A12 निकालेंगे, A12 अर्थात 2 का सहखंडज। तो 2 का सहखंडज निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका बचेगा, यहाँ पे मैं बता देती हूँ, 2 का सहखंडज यहाँ पे कैसे निकालते हैं उसको मैं बता देती हूँ। 2 का पोजीशन यहाँ पे है माइनस, तो माइनस डाल देंगे। फिर आपका बचेगा ये एलिमेंट आएगा 2 2 2 3, ठीक है। यहाँ ऐसे ही यहाँ फर्स्ट के लिए भी होगा ना, आप लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा आपका, देखिए -3 दूनी 6 -4 क्या आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा आपका 6 -4 करेंगे तो 2 और माइनस है तो ये आ जाएगा -2। तो यहाँ पे निकालेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाएगा 13 A13 का अर्थात 2 का सहखंडज, 2 का सहखंडज निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 का सहखंडज, पोजीशन प्लस है तो प्लस ले लेंगे और ये एलिमेंट आएगा आपका 2 2 3 2, ठीक है। इसको हम निकालेंगे तो आ जाएगा 4 -6 मतलब -2 आएगा। इसी तरीके से A21 पोजीशन का निकालेंगे, A21 दैट मीन्स 2 है तो 2 का फिर सहखंडज निकालेंगे, ठीक है। इसका पोजीशन कौन सा है, प्लस और माइनस, इसका पोजीशन है इस 2 का माइनस, तो ये हो गया माइनस। और इसके लिए निकालेंगे तो एलिमेंट आएगा 2 2 2 3 2 2 2 3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस और 3 दूनी 6 -4, इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास -2। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाएगा, देखेंगे इसका सॉल्यूशन A22 निकालेंगे। A22 में हमारे एलिमेंट है 3, तो 3 का सहखंडज आपका हो जाएगा, 3 का सहखंडज क्या आ जाएगा, देखेंगे पोजीशन कौन सा है, प्लस माइनस प्लस, प्लस पोजीशन है प्लस ले लेंगे। 3 का निकालेंगे तो ये एलिमेंट आएगा 3 2 2 3, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा आपका 9 -4 दैट मीन्स 5। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाएगा A23 अर्थात 2 का सहखंडज या 2 का माइनर, पोजीशन कौन सा है, देखेंगे माइनस है तो माइनस डाल देंगे। आपका आ जाएगा एलिमेंट 3 2 2 2, ठीक है, 3 2 2 2, इसको सॉल्व करेंगे माइनस 3 दूनी 6 -4 दैट मीन्स -2, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाएगा A31 का निकालेंगे तो A31 का क्या आ जाएगा, A31 दैट मीन्स यहाँ पे है एलिमेंट 2, तो 2 का सहखंडज, ठीक है, 2 का सहखंडज या 2 का माइनर, पोजीशन आपका है प्लस तो प्लस डाल देंगे। एलिमेंट आपका बचेगा 2 3 2 2 2 3 2 2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 4 -6 अर्थात -2। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाएगा, फिर हम निकालेंगे A32, ठीक है, A32 का, तो A32 पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, 2, तो 2 का सहखंडज निकालेंगे। 2 का सहखंडज क्या आ जाएगा, देखेंगे यहाँ पे पोजीशन 2 इस 2 A2
A32 का पोजीशन है आपका माइनस, तो माइनस डाल देंगे, इसका एलिमेंट बचेगा 3222, ठीक है, 3222। सॉल्व करेंगे आ जाएगा -6 -4, दैट मीन्स आ गया आपका -2। इसी तरीके से हम निकालेंगे A33 का निकालेंगे, चलिए निकालेंगे A33, ठीक है, A33 अर्थात एलिमेंट कौन सा है, 3 है, तो 3 का सहखंडज निकालेंगे। 3 का सहखंडज आपका हो जाएगा, पोजीशन इसका तो प्लस है तो प्लस डाल देंगे। 3 का सहखंडज देखेंगे क्या है, इस 3 का सहखंडज निकालेंगे तो ये आ जाएगा एलिमेंट 3223, ठीक है। चलिए देखेंगे 3223, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 - 4 दैट मीन्स 5 आ गया। अब ये तो रहा, हमने सहखंडज निकाल लिया। अब सहखंडज निकालने के बाद हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ए, ठीक है। एडजॉइंट ए के लिए होता है आपका A11, A12 और A13। एलिमेंट आपके इस फॉर्म में रहते हैं, ठीक है, 21, A22 और A23, A31, A32, A33, ये हो गया। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए क्या क्या है, 5 -2 और 2, ठीक है। पोजीशन आप देखते जाएंगे, 5 -2 -2, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 5 -2 -2, सॉरी -2 5 और -2, -2 5 और -2, और नेक्स्ट है आपका -2 और 5, ठीक है। तो ये हमारा मिल गया आपका, देखेंगे एडजॉइंट ए की वैल्यू। अब एडजॉइंट ए की वैल्यू तो हमें मिल गया, फिर नेक्स्ट क्या निकालना है, इस एडजॉइंट ए का एडजॉइंट ए निकालना है, ठीक है। इस एडजॉइंट ए का एडजॉइंट निकालना है, तो यहाँ पे फिर लिख दूं मैं, एडजॉइंट ए इक्वल्स टू है हमारे पास 5 -2 -2 -2 5 -2 और -2 -2 5, ठीक है। अब इसका एडजॉइंट निकालेंगे, मतलब यहाँ पे जो आपका एडजॉइंट ए दिया गया है, इसको हम क्या मान के चलेंगे, ए मान के चलेंगे, और ए मान के चलेंगे, फिर इसका हम क्या निकालेंगे, सहखंडज। इसमें के प्रत्येक एलिमेंट का हम सहखंडज माइनर निकाल लेंगे, और माइनर निकालने के बाद फिर उसको एडजॉइंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ इसके लिए, ठीक है। A11 माना कि लिख सकते हैं, माना कि एडजॉइंट ए बराबर ए, ठीक है, या ए भी रख सकते हैं या बी भी मान सकते हैं ना, मैं यहाँ पे ए ही मान लेती हूँ। माना कि एडजॉइंट ए बराबर ए मान लेंगे इसमें, तब A11 निकालेंगे, अर्थात 5 का माइनर, ठीक है, या सहखंडज बोल सकते हैं। तो 5 का माइनर आपका पोजीशन प्लस है, और एलिमेंट बच गया 5 -2 -2 5। इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 25, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस क्या रहता है, माइनस रहता है, ठीक है। तो ये आ गया 25 - 4 दैट मीन्स 21। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाएगा A12 का, तो A12 पे यहाँ पे एलिमेंट है -2, तो -2 का माइनर आपका मिल जाएगा, पोजीशन माइनस है तो माइनस डालेंगे, इसका माइनर आपका मिल जाएगा, देखेंगे एलिमेंट है -2 -10 और -4, ठीक है। सॉल्व करेंगे, -10 -4 आपका -14 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस बाहर में और है तो हमारा बन जाएगा +14, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम करेंगे A13 अर्थात -2 का फिर माइनर निकाल लेंगे, ठीक है। -2 का माइनर क्या आ जाएगा, देखेंगे पोजीशन कौन सा है, प्लस है, तो यहाँ पे प्लस रहेगा। एलिमेंट कौन सा आएगा, -2 -2 5 और -2, ठीक है, सॉरी ये 5 है ना, +5 है, -2 इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा -+4 और +10, ये आपका आ गया 14। फिर नेक्स्ट हमारा आ गया
A21 के लिए निकालेंगे तो A21 में यहाँ पे एलिमेंट है -2, तो -2 का माइनर आपका निकाल लेंगे, माइनर आ जाएगा। पोजीशन यहाँ पे माइनस है, माइनस डाल दिए, एलिमेंट आपका बचेगा, देख लेंगे यहाँ से ये कैंसिल होगा, -2 -2 -2 5, -2 -2 5। इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10, -10 है और ये -4। इसको सॉल्व करेंगे आपका +14 आ जाएगा। फिर आप निकालेंगे A22 अर्थात -2 का माइनर, -2 का माइनर आपका आ जाएगा, देखेंगे पोजीशन प्लस है, प्लस डाल दिए। फिर यहाँ पे -2 का निकाल रहे हैं माइनर, 5 का माइनर निकाल रहे हैं, तो 5 -2 -2 5, 5 -2 5, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे आपका आ जाएगा 25 -4, ठीक है। तो ये आपका माइनस माइनस प्लस हो गया, और चूंकि माइनर जब निकालते हैं या बोल सकते हैं आप डिटरमिनेंट जब निकालते हैं, तो ये आपका बीच वाला साइन जो होता है माइनस में होता है, तो ये आ गया 21। फिर नेक्स्ट निकालेंगे A23 अर्थात -2 का माइनर, -2 का माइनर क्या आ जाएगा, पोजीशन आपका माइनस है, माइनस डाल दिए, एलिमेंट आपका बचेगा 5 -2 और -2, ठीक है। हाँ, इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे आ जाएगा आपके पास माइनस है तो -2 और 5 का मल्टीप्लाई -10 और ये -4, दैट मीन्स आपका आ गया 14। फिर नेक्स्ट हमारा रहेगा A31 के लिए, A31 के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे देखेंगे इस -2 का आपको क्या करना है, माइनर फाइंड करना है, -2 का माइनर, ठीक है। -2 का आप माइनर निकालेंगे तो ये पोजीशन है आपका प्लस ले लेंगे, एलिमेंट आएगा -2 5 -2 इसको सॉल्व करेंगे आपका आ जाएगा 4 + 5 दूनी 10, ये आपका 14 आ गया। फिर नेक्स्ट आ गया A32 अर्थात -2 का माइनर, पोजीशन माइनस डाल दिए, एलिमेंट आ गया 5 -2 -2, ठीक है। यहाँ से आप निकालेंगे तो सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, -10 -4, ठीक है, ये आ गया 14। फिर नेक्स्ट A33 के लिए निकालेंगे तो A33 के लिए निकालेंगे दैट मीन्स 5 का माइनर निकालेंगे, पोजीशन है प्लस, इसके लिए सॉल्व करेंगे, एलिमेंट आएगा 5 -2 और 5, ये आ जाएगा आपका 25 -4 दैट मीन्स 21। अब हम इसका सहखंड एडजॉइंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ए आपका आ जाएगा, पोजीशन आप जानते हैं कैसे लिखना है, ठीक है। तो 21 14 14 और ये 14 21 14 और आपका रहेगा 14 14 और 21, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे आपका जो डायगोनल एडजॉइंट ए हमने निकाला, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट सारे क्या है 21 है, ठीक है। बाकी अदर एलिमेंट क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट बोल सकते हैं, वो है आपका 14, ठीक है। चूंकि हमने यहाँ पे एक बार और ध्यान देंगे, चूंकि हमने एडजॉइंट ए को हमने ए माना था सबसे पहले, देखेंगे ठीक है, माना कि एडजॉइंट ए इक्वल्स टू ए, तो अब ए का मान रखने पर, ठीक है, इसको आप मान लेंगे, माना कि ए बराबर एडजॉइंट ए, ठीक है, और लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ए, ठीक है। ए के जगह में हम एडजॉइंट ए के जगह में हमने ए माना था, तो यहाँ पे हम जो एडजॉइंट ए निकाले उस ए के जगह में हम एडजॉइंट ए अर्थात यहाँ पे लिख सकती हूँ ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ए रखने पर, ठीक है, क्या आ जाएगा देखेंगे, एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू क्या मिला हमें, 21 14 14 और 14 21 14 14 14 और 21, ये हो गया। आपको इसी की वैल्यू क्या करनी थी, फाइंड करनी थी, ठीक है।
तो यहाँ पे जो मैंने एडजॉइंट इक्वल्स टू ए माना है उसको आप बी भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। और आपको फिर उसका एडजॉइंट निकालना है और वैल्यू पुट करना है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका ये 7.2 चैप्टर कंप्लीट है। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट डे पे, ठीक है।